Hello everyone, this is KD Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus, जहाँ पे आज हम नाउन एंड नंबर के एडवांस कंसेप्ट में अपनी 20 क्लास करने जा रहे हैं। और आज के दिन लगभग अपनी इस क्लास में ये नाउन एंड नंबर का चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बैक टू बैक क्लासेस आपको रोज़ मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ स्टोन। स्टोन का यूज कब? अकॉर्डिंग टू वेट, WEIGST, मतलब वेट के रूप में हम स्टोन का यूज सीखेंगे कि वेट के रूप में कैसे होता है। वैसे आपको बता दूं, वेट एक नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है भार या वजन। और अगर इसकी वर्ब की बात करें, वेट की वर्ब की बात करते हैं तो इसकी वर्ब बनती है WEIGH, वेव। ये इसकी वर्ब बनती है, ठीक है। अब इस स्टोन के बारे में कुछ चीज़ें हैं, उनके बारे में देखते हैं। स्टोन का यूज 7 सेर की तोल, मतलब इसका जो वजन होता है उसको 7 सेर बोलते हैं। 14 पौंड बोला जाता है। और इन 7 सेर और 14 पौंड का मतलब क्या होता है? 6.35 kg, मतलब 6.350 किलोग्राम इसका वजन होता है। मतलब 7 सेर 6.35 किलोग्राम, 14 पौंड मतलब 6.35 किलोग्राम। तो आपको स्पेशली यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। के अर्थ में वजन को अभिव्यक्त करने के लिए सिंगुलर फॉर्म में स्टोन का यूज होता है। इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। फॉर्म में होता है तथा इससे पहले A1 2 3 4 कितनी भी संख्या का यूज हो सकता है। इससे मात्रा का बोध होता है और इसके साथ हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है द बेबी वेट्स। अब यहाँ पे वेट्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा WEIGHS, वेट्स होगा। यहाँ पे वेट्स नहीं आएगा क्योंकि वेट्स तो नाउन है और वेट्स का मतलब होता है वर्ब, मतलब का वजन होना। द बेबी वेट्स ओनली 2 स्टोन्स या स्टोन, कि सर स्टोन ही होगा, स्टोन का प्लूरल नहीं बनता है, तो इसलिए स्टोन्स नामक शब्द गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगला। ए स्टोन ऑफ फ्लोर, मतलब एक पत्थर आटा हैज बीन सोल्ड, बेचा गया। एक पत्थर आटे का मतलब क्या हो गया? 6.35 किलोग्राम आटा बेचा गया। अब आगे जो बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। स्टोन का यूज पत्थर, फतरी, रत्न, मणि, ढेला या फलों की गुठली के अर्थ में होता है। आवश्यकता अनुसार अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। और काउंटेबल नाउन के रूप में अगर यूज करते हैं तो इसका प्लूरल बनता है। वो कैसे बनता है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दूं। इसका प्लूरल बनता है ए पीस ऑफ स्टोन, 2 पीसेज ऑफ स्टोन। स्टोन्स कभी नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब इसके कुछ फ्रेजेज है जिनको आपको याद रखना है। वो कौन से हैं उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा और उन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं उन फ्रेजेज की ओर। तो चलिए अब देखते हैं इन फ्रेजेज को और समझते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए हार्ट ऑफ स्टोन, मतलब जो दिल है वो काहे का है? पत्थर का। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीमली क्रूल, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर या वज्र का हृदय। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वाला देखते हैं। स्टोन्स विल क्राई आउट, मतलब पत्थर भी रोककर बाहर आ गए या आ जाएंगे, ऐसी कुछ स्थिति। तो उसे क्या बोलेंगे? ए रॉन्ग सो ग्रेट एज टू मूव इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। क्या कहा जा रहा है? बहुत ही अच्छी और बहुत ही तगड़ी बात है। क्या है? ऐसी निर्दयता जो प्राणहीन को भी हिला देती है, उसे क्या बोलते हैं? स्टोन्स विल क्राई आउट, स्टोन्स विल क्राई आउट। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला अपना है टू फ्री फ्रॉम स्टोन्स, मतलब
टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम फ्रूट्स मतलब फलों में से गुठली को अलग कर देना, निकाल देना। इज इट क्लियर? टू फ्री फ्रॉम स्टोन्स का मतलब होता है, यहाँ पे स्टोन्स प्लूरल है तो यहाँ पे ये एक फ्रेज है तो आपको इसको याद रखना होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वाला अपना है टू गिव ए स्टोन फॉर ब्रेड। अब इसका मतलब क्या होगा? टू गिव ए स्टोन फॉर ब्रेड तो इसका मतलब होगा टू ऑफर मॉकिंग हेल्प, दिखावटी सहायता करना, कि बस पूछ लेना बाकी मन में इरादा नहीं है कि हेल्प करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा? टू गिव ए स्टोन फॉर ब्रेड। ये इसको इंग्लिश मीनिंग में बात करें तो इसका मतलब होता है टू ऑफर मॉकिंग हेल्प, केवल मुँह से पूछ लेना बाकी इरादा ना हो। ठीक है, इसके बाद में ये बहुत ही लगभग अपन यूज में लेते रहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना मतलब एक पंथ के साथ दो कार्य कर लेना। टू ट्राई एवरी वन पॉसिबल मीन्स। इज इट क्लियर? चलिए अभी आगे और भी फ्रेजेज है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगला अपना फ्रेज है टू लीव नो स्टोन अनटर्निड मतलब कोई भी पत्थर जिसकी बारी ना आई हो, मतलब टू स्पेयर नो पेन, सब प्रकार के उपाय कर लेना। टू लीव नो स्टोन, कोई भी पत्थर नहीं छोड़ना, हर प्रकार की कोशिश कर लेना। टू स्पेयर नो पेन्स। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला है टू स्टोन टू डेथ, बहुत ही अच्छा है। टू पेल्ट बाय स्टोन टू डेथ, ढेलों से मार डालना। अब ढेले का मतलब क्या होता है? मिट्टी का डग्गड़ या ढेला इसे बोला जाता है। इज इट क्लियर? अगला देखिए, ये एक एडजेक्टिव है, इससे पहले आया था ए हार्ट ऑफ स्टोन। ठीक है, वो नाउन के रूप में था और ये है फ्रेज एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाएगा। स्टोन हेटेड, स्टोन हेटेड का मतलब हो गया क्रूल। क्रूल का मतलब क्या होता है? निर्दयी। इज इट क्लियर? तो इस पे आपको फोकस करना है। इसी प्रकार यहाँ पे एक और देखो, स्टोनी, ये भी एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। स्टोनी का मतलब होता है रिजेम्बलिंग स्टोन मतलब पाषाणवत, और दूसरा होगा फुल ऑफ स्टोन्स, पत्थरों से भरा पड़ा या पत्थरों से भरा होना, उससे क्या बोलते हैं? फुल ऑफ स्टोन्स। और इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो क्या आएगा? स्टोनी। बाद में ये अगला है अपना टू मार्क विथ ए वाइट स्टोन। वाइट स्टोन मतलब सफ़ेद पत्थर से मार्क कर देना, मतलब मेक फॉर्चुनेट मतलब भाग्यवान बनाना। इज इट क्लियर? मेक फॉर्चुनेट बनाना, टू मार्क करना विथ ए वाइट स्टोन। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे अगला वर्ड है अपना 100 वेट, और उसका यूज भी वजन दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या होता है उसमें, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। तो चलिए अब देखते हैं 100 वेट, इसका मतलब क्या होता है? 56 सेर या 112 पौंड, या फिर अपनी भाषा में बोले तो 50.8 किलोग्राम इस 100 वेट का मतलब होता है। इससे पहले अपन A 1 2 3 इस प्रकार के शब्दों का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वर्ब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर ही आएगी। इस चीज़ पे आपको विशेष फोकस करना है। 100 वेट का यूज किसके लिए किया जाता है? मात्रा बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ए 100 वेट ऑफ कोल वाज बोट। 100 वेट का मतलब क्या होता है? 50.8 किलो कोल का 50.8 किलो खरीदा गया। इज इट के लिए इसी प्रकार 500 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50.8 किलोग्राम से तो वो अपना वजन आ जाएगा। वेट ऑफ कोल वॉज बोट, तो यहाँ पे देखो वॉज यही है, वर्ब सिंगुलर ही आएगी, तो आपको यहाँ पे स्पेशल फोकस कर लेना है। इज इट क्लियर? इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ फ्रेजेज हैं जिनको आपको याद करना होगा। जैसे देखिए लॉन्ग 100, लॉन्ग 100 का मतलब क्या होता है? 120 मतलब 120। इज इट क्लियर? लॉन्ग 100 जब भी लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब होगा 120 120। इसी प्रकार अगला है 100 फोल्ड, मतलब 100 बार फोल्ड करना किसी चीज़ को, मतलब ठीक है, बार बार से पलटना। तो इसका यूज कैसे होगा? एडजेक्टिव के रूप में होगा ए 100 टाइम्स। वही हो गया, फोल्ड करोगे तो 100 टाइम ऑटोमेटिक हो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 गुना। क्या हो जाएगा 100 गुना, मतलब 100 बार किसी कार्य को करना, रिपीट करना, तो वो 100 गुना हो गया। जैसे 100 टाइम्स, मतलब एक 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 ऐसे बार बार फोल्ड करते रहना 100 को, तो उसे क्या बोलेंगे 100 गुना बोलेंगे। इज इट क्लियर? 100 बार मल्टीप्लाई करना, ऐसे आप समझ सकते हो। अगला अपना है बाई हंड्रेड्स। ये एक नाउन के रूप में यूज होता है और इसका मतलब होता है 100 बाई 100, मतलब 100 करके, 100 बाई 100, 100 करके। अगला अपना है 100th। 100th है, ये देखो TS लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होगा 1 ऑफ 100 इक्वल पार्ट्स, मतलब 100वां हिस्सा। इज इट क्लियर? ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, बहुत ही शानदार था और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम बात करेंगे कुछ प्रोनाउंस की, जिनका प्लूरल क्या बनता है, कैसे बनता है, और उसके बाद में वर्ब का प्लूरल कैसे और किस प्रकार बनाया जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए बात करते हैं प्लूरल फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की प्लूरल फॉर्म्स क्या होती है, कैसे होती है। देखिए इसमें पार्ट करेंगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, और इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इनका प्लूरल क्या होता है, जैसे ही सी इट की बात करें तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम हर इट, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। इसी प्रकार पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें हिज हर इट्स, तो इसका क्या होगा, प्लूरल देयर हो जाएगा। अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो हिज हर्ट्स और इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, देयर्स। इज इट क्लियर? इसके बाद में इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ, तो इसका प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा, देमसेल्वेज। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला है अपना आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ। इनका प्लूरल क्या होगा, तो देखो आई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। मी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। माई का ओवर हो जाएगा और माइन का ओवर्स हो जाएगा। माई सेल्फ का ओवर सेल्वेज हो जाएगा। इसके बाद में ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पर आपको ध्यान रखना है। यू का ऑब्जेक्ट यूं होता है, ठीक है, और इसका प्लूरल भी यूं ही होगा। योवर और योवर्स का जो प्लूरल है वो योवर्स हो जाएगा और योवर सेल्फ का जो प्लूरल बनेगा वो क्या होगा, योवर सेल्वेज। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे कुछ वर्ड है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके बाद में दिस का प्लूरल क्या होगा, दिस का प्लूरल होगा दीज, THESE। दैट का प्लूरल क्या होगा, दोज, THOSE, दोज हो जाएगा। आइदर या ईच का प्लूरल क्या होगा, बोथ हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे कि वर्ब का प्लूरल और सिंगुलर क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्लूरल फॉर्म्स ऑफ एक्जुलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब्स की। तो याद रखिए, अगर नाउन के साथ एस या ES या IES जुड़ा हुआ है तो वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन। अगर वर्ब के साथ एस, ES या IES दिख जाए तो वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। ये चीज़ आपको एरर में बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो आप इन दोनों को बहुत स्पेशली याद रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल है उन्हें देखते हैं। जैसे एम और इज, इनका प्लूरल क्या होगा, आर। बाकी आपको मैं बता दूं, जिस वर्ब के अंत में एस लगा है वो वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। जैसे वोज तो एस आ गया तो इसका प्लूरल वर हो जाएगा। हेज एस आ रहा है तो इसकी प्लूरल क्या हो जाएगी, हे हो जाएगी। डज एस आ गया तो इसका प्लूरल डू हो जाएगा। राइट्स एस आ गया तो इसका प्लूरल राइट हो जाएगा। प्लेज एस आ गया तो इसकी प्लूरल प्ले हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से आज अपना नाउन एंड नंबर का चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।